वेलकम बैक। आज के सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस का ये सैम्पल पेपर जो सीबीएसई ने ईयर 2021-22 में रिलीज़ किया था। बेसिकली क्लास 12 का क्वेश्चन पेपर है एंड एज़ पर माई कंसेंट इसके जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके केबीएस पीजीटी कंप्यूटर साइंस का जो कमिंग एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन के लिए। विदाउट वेस्टिंग टाइम सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। बाकी की जितनी भी जानकारी आपको चाहिए, चाहे वो एमसीक्यू से रिलेटेड हो, नोट से रिलेटेड हो, चाहे वो मॉक टेस्ट से रिलेटेड हो, सिलेबस से रिलेटेड हो या ट्यूटोरियल से रिलेटेड हो, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट फाइंड द इनवैलिड आइडेंटिफायर फ्रॉम द फॉलोइंग। नन, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एड्रेस इज ऑल्सो राइट, नेम इज ऑल्सो राइट, बट दिस पास इज आई थिंक नॉट करेक्ट, सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हियर इट इज सेइंग दैट कंसीडर ए डिक्लेरेशन एल इक्वल टू दिस। तो ये किस टाइप का डिक्लेरेशन है या कौन से डेटा स्ट्रक्चर को ये रिप्रेजेंट करता है। सो यू कैन सिंपली सी दिस स्मॉल ब्रैकेट, सो बेस्ड ऑन दिस वी कैन से दिस इज टपल। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हियर इट इज सेइंग दैट गिवन ए टपल tup1 इक्वल टू दीज आर दी वैल्यूज एक्चुअली, एंड इसके बाद में ये बोलता है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रिंट tup1 3:7:2। सो दिस इज बेसिकली स्लाइसिंग, हम सभी इसको अब जानते हैं। सो हियर यू कैन सी 0 1 2 3 यहाँ से ही स्टार्ट करेगा, 2 के स्टेप पे जंप करेगा, देन 60। सो दिस विल बी 4 5 6 एंड 7। सो वी ऑल नो दैट कि जब आप स्लाइसिंग करते हैं तो जो एंड पार्ट होता है दैट इज ऑलवेज एक्सक्लूडेड, सो वी कैन से 40 एंड 60 विल बी रिटर्न। एंड जब आप स्लाइस करते हैं, अगर टपल के ऊपर आप स्लाइस कर रहे हैं तो जो आउटपुट रिटर्न होगा वो स्लाइस ही होगा। लिस्ट के ऊपर करते तो लिस्ट के फॉर्म में स्लाइस ऑब्जेक्ट रिटर्न होता। So based on this we can say option D is correct. Next question is asking that which of the following option is not correct. If we try to read a text file that does not exist and error occurs. So ये बिल्कुल सही बात है। अगर आप मान लीजिए किसी फाइल को रीड कर रहे हैं और वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो वहाँ पे एरर आ सकता है। Second, it is saying that if we try to read a text file that does not exist, the file gets created, which is absolutely wrong because जब आप किसी फाइल को रीड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप उसको क्रिएट कैसे करेंगे। थर्ड इज सेइंग दैट इफ वी ट्राई टू राइट ऑन द टेक्स्ट फाइल दैट डज नॉट एग्जिस्ट, नो एरर अकर्स। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। अगर कोई टेक्स्ट फाइल जिस पे आप लिखना चाह रहे हैं और आप उस पर अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो ऑब्वियसली एरर नहीं आएगा। एंड द लास्ट इज सेइंग दैट इफ वी ट्राई टू राइट ऑन ए टेक्स्ट फाइल दैट डज नॉट एग्जिस्ट, द फाइल गेट्स क्रिएटेड। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। मतलब अगर टेक्स्ट फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो फाइल क्रिएट भी हो सकती है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, कि जब आप रीड कर रहे हैं टेक्स्ट फाइल और वो नहीं है तो वो क्रिएट हो जाती है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी यूज टू रीड द फर्स्ट लाइन ऑफ ए टेक्स्ट फाइल माई फाइल डॉट टी एक्स टी। तो किसी भी टेक्स्ट फाइल से फर्स्ट लाइन को अगर आपको रीड करना है तो देखिए आपके पाइथन में रीड मेथड भी होता है, रीड लाइन भी होता है, रीड लाइन्स भी होता है। लेकिन अगर आपको केवल फर्स्ट लाइन को रीड करना है देन वी कैन यूज ओनली दिस रीड लाइन मेथड को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर एक बात और आपको बता दूं कि बाय डिफॉल्ट रीड क्या करेगा, सारी ही लाइंस को रीड करेगा। रीड एन क्या करेगा, इसमें जितने आप एन की वैल्यू करेंगे उतने स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को ये रिटर्न करता है। और रीड लाइंस क्या करता है, सारी जितनी भी लाइंस होती हैं उनको एज ए लिस्ट क्या करता है, रिटर्न कर देता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हियर इट इज सेइंग दैट एज्यूम दैट द पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंटर इज एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड लाइन इन द टेक्स्ट फाइल, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी यूज टू रीड ऑल द रिमेनिंग लाइन्स। तो अब आपका से फॉर एग्जाम्पल कर्सर या पॉइंटर किसी भी लाइन पे हो, रिमेनिंग लाइन्स को अगर आपको रीड करने की बात आ रही दैट मीन्स वी विल यूज दिस माई फाइल डॉट रीड लाइन्स मैथड को। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर ये बोलता है टेक्स्ट फाइल स्टूडेंट डॉट टी एक्स टी इज स्टोर्ड इन द स्टोरेज डिवाइस, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस टू ओपन द फाइल इन रीड मोड। तो देखिए जब आप आरबी करेंगे, देखिए इसमें सभी में माई फाइल इक्वल टू ओपन स्टूडेंट डॉट टी एक्स टी तो सही है। खेल जो है हमारे इस एक्सेस मोड का है, तो आरबी है, दिस इज रीड एंड बाइनरी, तो ये तो होगा नहीं, दिस इज राइट मोड। हाँ, आर अगर लेंगे सो दिस विल बी ओनली रीड मोड। और बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई भी एक्सेस मोड पास नहीं करते हैं तो भी रीड मोड होता है। तो ये दोनों 3 और 4 यहाँ पे करेक्ट होंगे। बेस्ड ऑन दिस वी कैन से ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, बोथ थर्ड एंड फोर्थ। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर ये बोलता है द रिटर्न टाइप ऑफ द इनपुट फंक्शन इज। सो ये क्वेश्चन आपने पहले भी देखा होगा, तो ऑब्वियसली जो रिटर्न टाइप होता है दैट इज स्ट्रिंग ऑफ दिस इनपुट फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग which of the following operator cannot be used with string data type. So the correct answer is you can use this plus, you can use this in operator,
सिमिलरली यू कैन इज मल्टीप्लीकेशन, बट स्लैश को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी हियर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Here it is saying that consider a tuple tup1 equal to 10, 15, 25 and 30. तो ये एक हमारा टपल है. अब ये बोलता है आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट विल रिजल्ट इन एन एरर. तो इस टपल में मतलब आप इनमें से कौन सा ऑपरेशन करेंगे तो एरर आएगा. तो देखिए मिनिमम ओके है, लेंथ इज ऑल्सो ओके, प्रिंट करेंगे TP12 विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम. लेकिन अगर आप असाइन करेंगे टपल में T1 ब्रैकेट में 2 इक्वल टू 20 तो ये यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि टपल इज इम्यूटेबल ऑलवेज, तो आप उसमें इस तरह से असाइनमेंट नहीं कर सकते या मॉडिफाई नहीं कर सकते. अगले क्वेश्चन को देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ बाइनरी फाइल्स. इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है बाइनरी फाइल के केस में. इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द सेम फॉर्मेट इन विच द इंफॉर्मेशन इज हेल्ड इन मेमोरी. तो ये बिल्कुल सही बात है. बाइनरी में जो इंफॉर्मेशन की फॉर्मेट होती है उसी फॉर्मेट में वो मेमोरी में सेव होता है. दैट इज सिंपली व्हाट यू कैन से 0 and 1. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट नो कैरेक्टर ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस. ऑब्वियसली जब फॉर्मेट सेम है तो ट्रांसलेशन की तो कोई बात ही नहीं है. एवरी लाइन एंड्स अप विद ए न्यू लाइन कैरेक्टर. सो दिस विल नॉट मेक एनी सेंस बिकॉज बाइनरी फाइल में न्यू लाइन कैरेक्टर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. सो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है. एंड ऑब्वियसली रीड एंड राइट करना है बाइनरी फाइल को, तो उसके लिए हम पिकल मॉड्यूल का इस्तेमाल करते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस टेल मेथड. वेल जो टेल मेथड होता है इट एक्चुअली टेल्स द करंट पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंटर विद इन द फाइल. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. पिकलिंग क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम सीक्वेंस ऑफ बाइट्स. पिकलिंग इज यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन. पिकलिंग इज यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट डीसीरियलाइजेशन या पिकलिंग इज यूज्ड टू मैनेज ऑल टाइप ऑफ फाइल्स. सो बेसिकली पिकलिंग का संबंध होता है आपके ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन से. सो दिस इज करेक्ट वन. लेकिन जब आप डीसीरियलाइजेशन की बात करते हैं तो ये इसका अपोजिट हो जाता है. सिंटैक्स ऑफ सीक फंक्शन इन पाइथन इज myfile.seek ब्रैकेट में ऑफसेट कॉमा रेफरेंस पॉइंट वेयर myfile इज द फाइल ऑब्जेक्ट. व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ रेफरेंस पॉइंट. देखिए जब आप सीक मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो ऑफसेट और रेफरेंस पॉइंट, यहाँ पर क्या होगा कि रेफरेंस पॉइंट में 3 वैल्यू हो सकती हैं 0, 1, 2. 0 का मतलब बिगनिंग, 1 का मतलब करेंट, 2 का मतलब एंड. तो बाय डिफॉल्ट जो होता है दैट इज ऑलवेज योर 0. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पर ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट आर पार्ट ऑफ ए फंक्शन हेडर इन पाइथन. सो देखिए जब आप किसी भी फंक्शन हेडर की बात करें तो उसमें फंक्शन का नाम होगा, पैरामीटर की लिस्ट हो सकती है, मतलब ये दोनों हो सकते हैं. रिटर्न स्टेटमेंट ऑब्वियसली फंक्शन का हेडर नहीं हो सकता. फंक्शन का हेडर का मतलब जब आप फंक्शन को डिफाइन करते हैं लाइक दिस डिफ डिस्प्ले एंड इसके अंदर में जो भी आर्ग्यूमेंट्स आप पास करना चाहें. सो बोथ बी ए एंड सी इज करेक्ट हियर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन हेडर इज करेक्ट. डेफ, यहाँ पे कैल अंडरस्कोर SI के नाम से सारे फंक्शन है. जो भी डिफरेंस है दैट इज विद इन इट्स पैरामीटर्स और यू कैन सी आर्ग्यूमेंट्स. तो p इक्वल टू 100 सही है, फिर r लिया, फिर t इक्वल टू 2 कर दिया. सो दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट बिकॉज जो आपके डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स होते हैं इट शुड बी टेकन आफ्टर पोजिशनल. सो ये गलत है. फिर यहाँ पे लिखा हुआ है p इक्वल टू 100, r इक्वल टू 8, t. तो ये भी गलत है यहाँ पे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला डिफॉल्ट जो होंगे वो हमेशा पोजिशनल के बाद होंगे. देन p r इक्वल टू 8 कॉमा t, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. यू कैन सी दिस इज द करेक्ट वन जहाँ पे p पहले है, r8 और इक्वल टू r8 कॉमा लगा के t इक्वल टू है. सो दिस इज करेक्ट हियर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू कॉल ए फंक्शन. तो फंक्शन को कॉल करना मतलब आप सीधे फंक्शन का नाम लेंगे, ब्रैकेट के साथ उसको कॉल कर लेंगे. सो दिस इज करेक्ट हियर. अगला फंक्शन है क्वेश्चन है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर एक्ट्स एज ए डिफॉल्ट डेलीमीटर इन CSV. तो CSV का डिफॉल्ट डेलीमीटर वी ऑल नो इज कॉमा. अगला क्वेश्चन है सिंटैक्स ऑफ ओपनिंग student.csv फाइल इन राइट मोड इज एक्चुअली व्हाट. सो माई फाइल इक्वल टू ओपन लिया, student.csv किया, कॉमा लगाया, w लिया, इट मीन्स राइट, लेकिन यहाँ पे लिखा न्यू लाइन इक्वल टू. सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यू लाइन हियर. अ न्यू लाइन गेट्स एडेड टू द फाइल, empty string gets appended to the first line, empty string gets appended to all the lines, या end of line translation is suppressed. तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि end of line जो आप डालते हैं CSV फाइल में वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, suppress हो जाएगी. So this is the correct here. अगला क्वेश्चन है what is the correct expansion of this CSV file. So we all know it is basically comma separated values. Let's move to the next question. Which of the following is not a function of CSV module in Python.
तो CSV मॉड्यूल का कौन सा फंक्शन इसमें काम नहीं करता है? तो रीडर होता है, राइटर भी होता है, राइट रो भी होता है। रीड जो होता है वो बेसिकली वी ऑल नो कि टेक्स्ट फाइल वगैरह को हम रीड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ना कि CSV के लिए। सो दिस इज करेक्ट हियर। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ पाइथन फाइल। सो पाइथन का डिफॉल्ट एक्सटेंशन आप बचपन से पढ़ रहे होंगे .py। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज्ड इन पाइथन फॉर सिंगल लाइन कमेंट। ये भी बचपन का क्वेश्चन है, दैट इज हैश। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ओपन्स ए बाइनरी फाइल record.bin इन राइट मोड and writes data from a list lst equal to 1 2 3 4 on the binary file। so पहला ऑप्शन है with open सही है, record.bin बिल्कुल सही है, wb लिया ये भी बिल्कुल सही है, राइट अगर करना है। as my file किया, देखिए यहाँ पे बाइनरी फाइल की बात हो रही तो wb का मतलब होता है बाइनरी फाइल में रीड करना। देन पिकल मेथड कॉल किया, .dump लगाया, तो dump का इस्तेमाल होता है राइट करने के लिए। आपने पहले लिस्ट को लिया, कॉमा लगा के माई फाइल लिया, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही दिख रहा है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे रिकॉर्ड इन डब्ल्यू, यहाँ पे माई फाइल पहले लेके लिस्ट बाद में लिया, सो आई थिंक इट इज़ नॉट करेक्ट। WPS भी नहीं होगा, आई मीन WB+ नहीं होगा, देन WB+ भी नहीं होगा, देन record.bin कॉमा लगा के AB है, ये भी नहीं होगा यहाँ पे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन A। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ दीज अबाउट ए डिक्शनरी इज फॉल्स। द वैल्यूज ऑफ ए डिक्शनरी कैन बी एक्सेस यूजिंग कीज, बिल्कुल सही है। द कीज ऑफ ए डिक्शनरी कैन बी एक्सेस यूजिंग वैल्यूज, जो कि बिल्कुल गलत है। डिक्शनरीज आर नॉट ऑर्डर्ड, बिल्कुल सही है। डिक्शनरीज आर म्यूटेबल, बिल्कुल सही है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ये बोलता है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस फॉलोइंग कोड। टपल है 100, इसके बाद में प्रिंट किया t × 2, तो ये 100 दे दिया, यहाँ पे कॉमा लगा नहीं, मतलब ये सिंपल इंटीजर होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 200 आ जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Here it is asking that suppose content of myfile.txt is, this is the content of this text file, what will be the output of the following code। myfile आपने ओपन किया, इसको ये डेटा ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें ये रीड लाइंस किया, तो रीड लाइंस क्या करेगा, इन फॉर्म ऑफ लिस्ट इन सबको रीड करेगा। तो जब आप इसकी लेंथ निकालेंगे तो देखिए ये कॉमा लग के इस तरह से लिस्ट क्रिएट हो जाएगी, तो इसमें टोटल हो जाएंगे 1 2 3 4 लाइंस, तो आंसर आएगा इसका 4। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइडेंटिफाई द आउटपुट ऑफ दिस पाइथन स्टेटमेंट। यहाँ पे ये लिस्ट बनी हुई है जिसके अंदर लिस्ट जो है एज ए वैल्यू स्टोर की गई है। अगला है y = x12, तो x1 मतलब दिस इज 0, दिस इज 1, और 0 1 2 मतलब ये 15.0, तो आप प्रिंट करोगे y को तो आंसर दे देगा 15.0। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइडेंटिफाई द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट। x में 2 है, x < 9 किया, प्रिंट x किया, x = x+1, तो बचपन का क्वेश्चन है 2 3 4 5 6 7 8, आंसर आएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट। b = 1, a लिया, रेंज 1 से 10 तक, 2 पे जंप किया, b + a + 2, तो यहाँ पे देखिए ये भी ऑपरेटर और ये भी ऑपरेटर है, प्रेसिडेंस इसका हायर होगा, तो जब इसको ऑपरेट करेगा तो a की वैल्यू पहले 2 में ऐड होगी, फिर वो b में ऐड होगी। बेस्ड ऑन दिस ये जैसे 1 है, जब ये स्टार्ट करेगा 1 से तो a की वैल्यू 1 हुई, 1 + 2 + 1 = 4। सेकेंड राउंड में जब ये 3 होगा तो 3 + 2 + 4 = 9। अगले में ये होगा 5 + 2 + 9 मतलब 16, फिर ये होगा 7 + 2 + 16 मतलब 25, देन ये हो जाएगा 9 + 2 + 25 बराबर ये हो जाएगा 36। सो द करेक्ट आंसर वुड बी 36। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ये बोलता है ये लिस्ट है, इसमें आपने इंसर्ट किया, तो देखिए इंसर्ट मेथड मतलब पहले कौन सी पोजीशन, इंडेक्स और उसकी वैल्यू। तो जब पहले इंडेक्स में आप इसको पास करोगे तो ये होगा 10 15 20 25, सॉरी 0 1 2 3, मतलब 25 के पहले आएगा कॉमा लगा के यहाँ पे 4, फिर ये होगा 25, फिर ये होगा 30, फिर सेकंड पोजीशन में 3 डालेंगे तो हो जाएगा 0 1, सेकंड पोजीशन में ये 3 आ जाएगा, फिर 20 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 30 आ जाएगा। बोलता है प्रिंट करो -5 को -1 -2 -3 -4 -5, 3 आंसर आ जाएगा इसका, दिस इज करेक्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज आस्किंग दैट राघव इज ट्राइंग टू राइट ए टपल लाइक दिस एंड इसको वो बाइनरी फाइल test.bin में रखना चाह रहा है। अब कंसीडर द फॉलोइंग कोड रिटन बाय हिम। पिकल को इंपोर्ट किया, टपल बनाया, माई फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, मतलब ये फाइल ऑब्जेक्ट हो गया, ओपन किया test.bin, wb में सही है। पिकल डॉट वॉट क्या करेगा कि आपका जो है ये टेस्ट बिन में हमारा ये टपल का डेटा चले जाएगा, तो ऑब्वियसली हम डंप का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम पहले टपल लेंगे फिर फाइल का नाम लेंगे। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ये बोलता है ये बाइनरी फाइल है employee.dat,
यहाँ पे इसने इस फंक्शन को डिफाइन किया, एम्प्लॉय नंबर इसमें वैल्यू है, ओपन किया, टोटल सम निकाला, ट्राई किया, बोला आर पिकल लोड किया, ठीक है, ये फाइल ऑब्जेक्ट यहाँ पे लोड हो रहा है। उसके बाद बोला यदि आर जीरो डबल इक्वल टू एम्प्लॉय नंबर, अब अगर ये एम्प्लॉय नंबर किसी का भी जो आपने पास किया यहाँ पे वो इक्वल हो गया, तो वहाँ पर आप क्या करोगे कि यहाँ पे देखिए इसका आगे दिखा हुआ है कि अगर आप 103 डालते हो तो यहाँ पे 19,000 आना चाहिए। मतलब यहाँ पर आपको क्या लिखना है कि 103 डालने से इसकी टोटल वैल्यू 19,000 आए, या उससे ज़्यादा भी होगी ये 1,90,000। तो हम आगे इसकी वैल्यू को देखते हैं। हमने पास किया 103, कोड एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे 103 आ गया, ओपन हो गई फाइल, टोटल सम 0 हो गया, आर में क्या आ गया, लोड एफ कर दिए, आर जीरो का मतलब देखिए जब ये बाइनरी फाइल लोड होगी एफ में तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, R0 R1 R2। अब बोल रहा है R0 मतलब सबसे पहली बार क्या है 101, तो 101 तो इम्प्लाई नंबर है नहीं 103, तो ये 50,000 जुड़ेगा। ऐसे ही 102 को जुड़ेगा तो ये 40,000 हो जाएगा। जैसे ही 103 आएगा तो ये 30,000 है, 50 40 90 60 150 और ये 40 190 हो रहा है। मतलब ये 30,000 को स्किप करेगा तो यहाँ पर आंसर आएगा क्या आपका, कंटिन्यू। So the correct answer would be, we can say option C here. Let's move to the next question. यहाँ पर ये बोलता है what will be the output of following Python code। ये डिफाइन किया, यहाँ पे एडिशन किया। अब ये सम जो है ये तो लोकल है ऐड का, और ये जो सम है इसका स्कोप इस फंक्शन के बाहर है, मतलब ये ग्लोबल, और प्रिंट कर दिया सम को। तो यहाँ पर ये जब सम को प्रिंट करेगा तो इस सम को कंसीडर करेगा, और जब इस सम को कंसीडर करेगा तो दिस विल नॉट मेक एनी सेंस, क्योंकि यहाँ से हम इसका टोटल को रिटर्न नहीं कर रहे हैं। सो ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, मतलब ये हो जाएगा नन। आगे बढ़ते हैं। हियर इट इज सेइंग इवैल्यूएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। 16 माइनस 4 प्लस 2 ब्रैकेट में इंटू 5 प्लस 2 का पावर 3 इंटू 4। तो ये क्या होगा, 16 माइनस ब्रैकेट वाला पहले हो जाएगा 6 इंटू 5 प्लस 2 का पावर 3 प्लस 4 हो गया। देन इसके बाद हो जाएगा 16 30 प्लस ये हो जाएगा 8 चौक 32, ये हो जाएगा माइनस 14 प्लस 32 बराबर हो जाएगा 18। सो आंसर आ जाएगा हमारा कितना, 18। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये बोलता है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस फॉलोइंग कोड। हमने ये फंक्शन डिफाइन किया var1 var2, var1 प्लस इक्वल टू 10 हो गया, var2 इक्वल टू var2 माइनस 10 हुआ, रिटर्न कर दिया दोनों का एडिशन। अब अगर ये फंक्शन में 50 पास करेगा तो क्या आंसर आएगा, और अगर कुछ भी पास नहीं करेगा तो क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे 50 जब पास करेगा तो ये var1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50। तो 50 और 10 कितना हो गया, 60, और var2 हो गया 200 में से 10 गया 190, तो ये हो गया 250, मतलब ये रिटर्न करेगा 250। और अगर कुछ भी पास नहीं करेंगे तो 100 में से 10 ऐड होगा 110, और ये ऑलरेडी 190 हुआ, मतलब ये आंसर आएगा 300। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये बोलता है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड। वैल्यू 50 है, डिस्प्ले किया, ग्लोबल बनाया है इस वैल्यू को, मतलब इसमें जो भी चेंज करेंगे यहाँ भी चेंज होगा। वैल्यू में 25 डाला, उसके बाद ये एक्सप्रेशन है। हम सीधे इसका एग्जीक्यूशन देखते हैं। पहले हमने बोला प्रिंट करो वैल्यू, तो पहले जब ये वैल्यू प्रिंट करेगा 50 आ जाएगा, डिस्प्ले में 20 को भेजा इसने, तो n आ गया 20, ग्लोबल वैल्यू इक्वल टू 25, n मॉड 7 हो रहा है क्या, तो 20 क्या डिवाइड होगा 7 से, नहीं होगा, एल्स में जाएगा, और ये क्या करेगा, वैल्यू जो 25 है उसमें से 20 को माइनस करेगा, तो ये बचेगा कितना, 5। और जब ये 5 बचेगा मतलब ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी चेंज होकर कितनी आ गई, 5। और जब इससे एग्जिट करेगा उसके बाद फिर इस प्रिंट को करेगा वैल्यू को, तो ये दिखाएगा 5। लेकिन इस दौरान यहाँ पर ये हैश, चूंकि जो पहला 50 प्रिंट किया था तो हैश जोड़ा था, सो यहाँ पे हो जाएगा 50#5। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ये बोलता है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड। इंपोर्ट किया रैंडम को, लिस्ट बनाया दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता, फॉर y इन रेंज 4 दैट इज 0 1 2 3। यहाँ पर इसने बोला x इक्वल टू रैंडम डॉट रैंडिंट 1 3। अब 1 से 3 मतलब क्या हुआ, ये 1 2 3 ही वैल्यू को लेगा, प्रिंट करेगा लिस्ट। अब ये रैंडमली 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो जब ये लिस्ट x को प्रिंट करेगा, लूप चलेगा 4 बार, तो ये क्या डिस्प्ले करेगा, 4 वैल्यूज डिस्प्ले करेगा, 0 1 2 3। लेकिन जो 4 वैल्यू होंगी उसकी लिस्टिंग में इंडेक्सिंग क्या होगी, 1 या 2 या 3 होगी, क्योंकि हमने रैंडेंट कर दिया यहाँ पे x में 1 से 3 के बीच में। तो ये क्या करेगा, 1 2 3 मुंबई चेन्नई कोलकाता को लेकर डिस्प्ले करेगा वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए दिल्ली तो आएगा नहीं, ये दिल्ली भी नहीं आएगा, बचा मुंबई चेन्नई कोलकाता मुंबई, ये बिल्कुल सही है। मुंबई मुंबई चेन्नई मुंबई, 3 बार मुंबई कभी भी डिस्प्ले नहीं होगा, रैंडम है इसलिए। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड।
यहाँ पे ये फंक्शन यहाँ पे फिर से डिफाइन हुआ है। यहाँ पे चेंज वैल के नाम से mn 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं, एक लूप चला है, मॉड 5 करके चेक कर रहा है, अगर डिवीजन हो रहा है तो पूरा डिवाइड करो, 3 से अगर डिवाइड हो रहा है तो 3 से पूरा डिवाइड करके वैल्यू चेंज कर दो। ये मेरी लिस्ट है। यहाँ पर ये चेंज वैल कर रहा है l,4 फॉर आई इन l प्रिंट दिस। तो जब ये L4 को यहाँ पास करेगा, देखिए यहाँ पर कितना है 25, 8, 75 और 12। अब क्या हो रहा है, आई इन रेंज n की वैल्यू कितनी डाली इसने 4। तो जब m0 होगा मॉड 4, तो m0 का मतलब ये 25, तो 25 को ये कंपेयर करेगा, बिल्कुल सही है, तो ये डिवाइड कर देगा, तो ये हो जाएगा 5। 3 से जाएगा नहीं, जब m की वैल्यू 1 होगी तो m1 में है 8, कुछ भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 3 से। अब हुआ 75, ये जो 75 है दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, तो ये 5 से भाग देगा तो ये हो जाएगा 15, और चूंकि 15 के बाद ये 3 से भाग जाएगा 15 का, तो ये फिर डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा 5, तो ये हो गया 5, 8, 5, फिर ये 12 जो है ये 5 से नहीं जाएगा, 3 से भाग जाएगा मतलब, तो ये हो जाएगा 4। 5, 8, 5, 4 इसका करेक्ट आंसर आएगा। सब में हैश जुड़ जाएगा, यहाँ पे एंड हैश लिखा हुआ है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये बोल रहा है सपोज कॉन्टेंट ऑफ माई फाइल डॉट txt इज दिस अगेन। तो आपने इसको ओपन किया, माई फाइल को रीड किया और स्प्लिट कर दिया, उसके बाद इसकी लेंथ निकाली तो कितनी लेंथ आएगी। तो इस क्वेश्चन को मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप मेरे को बताइए कि स्प्लिट करने के बाद ये किस तरह से स्प्लिट होगा और उसकी आप लेंथ निकालेंगे तो कितनी लेंथ आएगी। प्लीज कमेंट करें। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हियर इट इज सेइंग दैट फाइंड द आउटपुट ऑफ दिस फॉलोइंग कोड। यहाँ पर ये नेम स्ट्रिंग है जिसमें पाइथन 3.1 लिखा हुआ है, आर एक ब्लैंक स्ट्रिंग है या एम्प्टी स्ट्रिंग है। इसके बाद इसने एक लूप स्टार्ट किया जो चलेगा ये जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग। एंड यहाँ पर ये बोलता है कि अगर इस x की पोजीशन मतलब 0, 1, 2, 3, मतलब ये चेक करेगा कि यदि इसका कैरेक्टर अपर में है तो उसको स्मॉल करके आर में स्टोर करो, अगर ये लोअर है तो कैपिटल में करके इसमें ऐड कर दो, और अगर डिजिट है तो इसका बैक वाला जो जिस भी पोजीशन पे डिजिट होगा उसका प्रीवियस का जो कैरेक्टर होगा उसको इसमें ऐड कर देना। एंड यदि कहीं कुछ इसके अलावा मिलता है तो वहाँ पर हैश आपको लगाना है। तो बेस्ड ऑन दिस आपको आउटपुट निकालना है। तो यू कैन सी हियर यहाँ पे पाइथन 3.1 है, तो ये कैपिटल है तो ये स्मॉल हो जाएगा, बाकी सब यहाँ पर क्या हो जाएगा कैपिटल हो जाएगा, एन यहाँ पे स्मॉल हो जाएगा। जैसे ये 3 मिलेगा ये हो जाएगा डिजिट, और डिजिट का मतलब x-1 किसका, नेम का, तो नेम हमारा ये है, x-1 मतलब इसका प्रीवियस जो है वो कैपिटल होगा। इसके बाद फिर ये आगे बढ़ेगा तो इसको मिल जाएगा डॉट, और चूंकि यहाँ पर डॉट मतलब ये एल्स के लिए यहाँ पे हैश को लेगा, सो दैट दिस विल बी योर हैश नाउ। एंड इसके बाद में ये फिर से देखेगा यहाँ पे क्या है हमारा डिजिट है, तो डिजिट का मतलब यहाँ पे फिर से x-1, तो डिजिट के प्रीवियस में ओरिजिनली नेम में हमारा डॉट है, तो दिस विल बी योर डॉट एक्चुअली। तो आइडियली इसका जो आंसर होगा दिस विल बी योर डॉट। सो बेस्ड ऑन दिस इफ यू सी द ऑप्शंस, तो यहाँ पर पाइथन हैश है लेकिन ये @ लगा हुआ है सब में, जो कि आई थिंक नहीं होना चाहिए, इट शुड बी डॉट एक्चुअली। तो अगर मैं इसे डॉट एज्यूम करूँ तो इसका आंसर ए आना चाहिए, अदरवाइज ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे मुझे गलत दिख रहे हैं। So you can understand with the help of this example that the output of this program would be this. All right. तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। It is saying that suppose content of myfile.txt is this, honesty is the base policy. अब इसके बाद में बोलता है कि इस कोड का आउटपुट क्या होगा। यहाँ पे ये myfile.txt को ओपन किया, ओपन करने के बाद x = myfile.read किया, रीड करने के बाद इसकी लेंथ निकाली। अगर आप इसकी लेंथ निकालें सो दिस विल बी टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर दैट इज 7। आप अपनी एंड पे भी इसे चेक कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर इट इज सेइंग दैट सपोज कंटेंट ऑफ myfile.txt इज दिस, नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस फॉलोइंग कोड। यहाँ पे फिर से इसने ओपन किया, रीड किया, उसके बाद इसने बोला कि द को आप काउंट कर लो इस y में। ऑल राइट, तो ये जो मेरा फाइल ऑब्जेक्ट है जिसमें ये कॉन्टेंट आएगा, तो आप देखें इसमें द 1 बार है, 2 बार है और तीसरा यहाँ पे 3 बार है, तो इसका मतलब ये काउंट करके y में डाल देगा, प्रिंट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3। आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस फॉलोइंग कोड। यहाँ पर x को इसने 3 से इनिशियलाइज किया, यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया यहाँ तक, इसमें x को इसने ग्लोबल करके उसकी वैल्यू को 2 से इंक्रीमेंट करके यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। जब कोड एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ से होगा, प्रिंट करेगा x को, ये आ जाएगा 3, फंक्शन कॉल होगा, यहाँ पे ग्लोबल x है, 3 + 2 ये हो जाएगा 5, तो ये प्रिंट कर देगा यहाँ पर, इससे x से ये 5 प्रिंट होगा। जब इससे बाहर आएगा इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट को फिर ये एग्जीक्यूट करेगा तो ये आंसर आ जाएगा 5। तो इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा दिस विल बी 355। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये बोलता है सपोज कंटेंट ऑफ myfile.txt इज दिस, एक भारत श्रेष्ठ भारत। अब बोलता है कि इसका आउटपुट क्या होगा। यहाँ पर ये माई फाइल है, मतलब इसने इसको ओपन किया, ये वी लिस्ट है जिसमें इसने इस लिस्ट कंस्ट्रक्टर या मेथड को इस्तेमाल करके इसका एक लिस्ट रेडी किया।
उसके बाद यहाँ पर एक से फॉर एग्जांपल टेम्परेरी इंटीजर वेरिएबल या एक नॉर्मल वेरिएबल या जिसकी वैल्यू को 0 कर दिया, इसका नाम VC। x को इसने रीड किया, बोला कि y इन x। अब x का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये माई फाइल डॉट रीड मतलब माई फाइल डॉट txt, मतलब यहाँ से इसको रीड करना शुरू करेगा। रीड करेगा मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक सबको रीड करेगा। रीड करेगा मतलब इसके एक एक कैरेक्टर को ये यहाँ पर चेक करेगा। इफ y इन वी लिस्ट, मतलब एक्चुअली वी लिस्ट में क्या है, हमारे पास वॉबल्स हैं, तो कुल मिला के ये यहाँ पर इस पूरी फाइल में चेक कर रहा है वॉबल्स को। तो जब ये वॉबल्स को प्राप्त करेगा तो इसकी हमारी जो VC है इसकी वैल्यू को क्या कर देगा, ये इंक्रीमेंट करेगा 1 से। बेस्ड ऑन दिस 1 2 3 4 5 6 7 आंसर रिटर्न कर देगा आपको कितना, 7। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये बोलता है सपोज कंटेंट ऑफ माई फाइल डॉट txt इज दिस। यहाँ पे फिर से ये कंटेंट है टेक्स्ट फाइल का। इसके बाद में इस कोड का क्या आउटपुट आएगा आपको बताना है। अब यहाँ पर इसने ओपन कर लिया, लाइन काउंट 0 कर दिया, डेटा में रीड लाइंस लिया। इसका मतलब यहाँ पर ये लिस्ट के फॉर्म में वैल्यूज क्या हो जाएंगी, स्टोर हो जाएंगी। किस में स्टोर हो जाएंगी, यहाँ पर हमारे इस डेटा में। इसके बाद बोलता है हर एक लाइन का डेटा को ये देखेगा इफ लाइन इक्वल टू 0 डबल इक्वल टू टी। तो इसका मतलब 0 में टी है क्या, तो देखिए यहाँ पे पहले में टी है तो ये काउंट होगा, दूसरे में यहाँ पर टी है तो ये काउंट होगा। तो जब इसको काउंट कर लेगा उसके बाद जब आप प्रिंट करेंगे तो ये आंसर दे देगा आपको 2। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये बोलता है कि इस स्ट्रक्चर को देखिए, डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर है। सपोज रूट डायरेक्टरी इज स्कूल एंड प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी आर दी सेम, सो व्हाट विल बी द एब्सोल्यूट पाथ ऑफ दिस सिलेबस डॉट जेपीजी। स्कूल यहाँ है, सिलेबस से एकेडमिक्स, एकेडमिक्स से क्या हुआ हमारा सिलेबस डॉट जेपीजी हो गया। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, स्कूल उसके बाद एकेडमिक्स उसके बाद सिलेबस। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ये बोलता है एज्यूम द कंटेंट ऑफ टेक्स्ट फाइल, ये हमारी टेक्स्ट फाइल है। व्हाट विल बी द डेटा टाइप ऑफ दिस डेटा अंडरस्कोर REC। तो यहाँ पर देखो ये माई फाइल डॉट txt है, ये एक्चुअली तो स्ट्रिंग है पूरा। जो रीड लाइंस करेगा तो क्या हो जाएगा, ये लिस्ट के फॉर्म में डेटा को स्टोर करेगा। तो जब आप इसका डेटा टाइप चेक करोगे तो क्या आंसर कर देगा, ये आपको लिस्ट रिटर्न कर देगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये बोलता है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस फॉलोइंग कोड। ये टपल है, इसके अंदर लिस्ट को इसने एज ए वैल्यू पास किया। नाउ इसके बाद में ये टपल में एक नई वैल्यू को असाइन कर रहा है 3.1, लेकिन कहाँ पर इसका इंडेक्स देखें 2 और 1, 0 1 2, 2 में है लिस्ट और लिस्ट का सेकंड मतलब 1 मतलब सेकंड, मतलब इसको ये क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा 3.14 से। टपल एक्चुअली तो इम्यूटेबल होते हैं, लेकिन अगर उसके अंदर का कंटेंट अगर म्यूटेबल है, जैसे लिस्ट म्यूटेबल है, तो ये वैल्यू अपडेट हो सकती है, इसमें कोई एरर नहीं आएगा। इसका मतलब जो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, सी दिस इज अ CSV फाइल पे बेस्ड केस स्टडी का क्वेश्चन। ये हमारी CSV की फाइल है। इसके बाद में यहाँ पर ये इनकम्प्लीट कोड है, हमको इन कोड्स में जहाँ जहाँ स्पेसेस हैं उनको फिलअप करना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बोलता है कि पहला स्टेटमेंट 1 में क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर आप CSV फाइल को इंपोर्ट करने के लिए CSV लिखेंगे, इंपोर्ट CSV। दूसरा बोलता है स्टेटमेंट 2, यहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे, चूंकि हमें यहाँ पर कौन सी फाइल ओपन करना है, student.csv, तो यहाँ पर तो आ जाएगा student.csv और इसे आप राइटर मोड में ओपन करेंगे, इसलिए आप ले लेंगे W। सो जो सेकंड क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर होगा student.csv, फिर उसके बाद W। तीसरा क्वेश्चन है स्टेटमेंट 3 में कौन सा फंक्शन आप यहाँ पे प्रयोग करेंगे। यहाँ पे लिखा है रीडर FH, रीडर माई फाइल, राइटर FH, राइटर माई फाइल। तो चूंकि यहाँ पर आप देखें इस टू राइटर इक्वल टू CSV डॉट, चूंकि राइट करने की बात हो रही है इसलिए यहाँ पर आप करेंगे राइटर का इस्तेमाल और उसके अंदर हम पास कर देंगे हमारे इस FH को। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन C। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर इट इज सेइंग आइडेंटिफाई द सुटेबल कोड फॉर ब्लैंक स्पेस इन लाइन मार्क्ड एज स्टेटमेंट नंबर 4। सो स्टेटमेंट नंबर 4 को हम इस कोड में चेक करें, यहाँ पर ये स्टेटमेंट नंबर 4, तो यहाँ पर कौन से रिकॉर्ड आने चाहिए। तो देखिए हमारा जो हेडर है यहाँ पे रोल नंबर, नेम, क्लास और सेक्शन है, तो ऑब्वियसली यही हमारे रिकॉर्डर में भी आएंगे। सो इसका मतलब ऑप्शन डी जो आप देख रहे हैं, रोल नंबर देन नेम देन क्लास एंड सेक्शन, इसको ही हम यहाँ से पास करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सुटेबल कोड फॉर ब्लैंक स्पेस इन द लाइन मार्क्ड एज स्टेटमेंट नंबर 5। तो अगर आप स्टेटमेंट नंबर 5 को देखें तो यहाँ पर बोल रहा है डेटा डॉट अपेंड, तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये जो रिकॉर्डर है इसको ही हम पास करेंगे REC को, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा दैट इज योर REC। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक बार और फिर से स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पर ये बोलता है
ये तो हुआ करेक्ट आंसर सी। द लास्ट इज सेइंग चूज द फंक्शन नेम दैट शुड बी यूज्ड इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ लाइन मार्क्ड एज स्टेटमेंट नंबर 6 टू क्रिएट द डिजायर्ड CSV फाइल। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे राइट रोज मेथड का, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पे लास्ट में आप लिखेंगे टू राइटर डॉट राइट रोज ब्रैकेट में डेटा। So overall, this is how we all can understand answer of all these questions of this CBSE sample paper of this term 1 year 2021-22, जिसमें मोस्टली हमने फाइल हैंडलिंग और फंक्शन से रिलेटेड और कुछ फ्लो ऑफ कंट्रोल से रिलेटेड आई गेस हमने क्वेश्चंस किए। एंड आई होप दैट कि ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा आपके कमिंग एग्जाम में MCQ के पैटर्न को अंडरस्टैंड करने में। इसी उम्मीद के साथ आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। नए सेशन में मिलेंगे, नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन, नए कॉन्सेप्ट, नए MCQs के साथ में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।